कभी ना कभी तो आप लोगों ने हाइड एंड सीक खेला ही होगा, राइट? मैंने भी बहुत खेला है। और हमें छुपने में, ढूंढने में बहुत मजा आता था। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ऐसी पावर्स हैं जो आपसे हाइड एंड सीक खेल रही है, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं आपकी वो खोई हुई पावर्स जो आपको जागृत करने की जरूरत है अपने अंदर। यानी कि हम सबके अंदर ना कोई सेंस ऐसा होता है जिससे हम लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और हमारी भी हेल्प हो सकती है। सबसे पहले तो अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो ये हनुमान जैसी आपके पास कोई पावर हो सकती है ना? जैसे हनुमान जी की पावर्स थी जो उनसे छुपा ली गई थी, या फिर वो एक्टिवेट नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे एक्टिवेट किया था। उसी तरीके से आप लोगों के अंदर वो क्या पावर्स है जो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है, वो सब कुछ आज हम इसमें चेक करने वाले हैं कि योर हिडन पावर्स, आपकी क्या हिडन पावर्स है। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं योर हिडन पावर्स। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू अ रीडिंग। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है, और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की हिडन पावर्स क्या है। अब ये जो पावर है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ना हमारे अंदर कुछ सुपर नेचुरल है कि हम ऐसे स्पाइडरमैन की तरह वेब फेंकेंगे और वो पूरा वेब बन जाएगा, या फिर हमने अपने हाथों से आग निकाल दी। इस तरीके की पावर आई डोंट नो आएगी नहीं आएगी, आ भी सकती है। बाकी प्रैक्टिकली ये भी आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो, ये आपकी पावर है जो आप भूल चुके हो। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रह सकते हो, लोगों को लीड कर सकते हो, ये आपकी पावर है। मुझे नहीं पता इसमें क्या आने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को वीडियो में ना पाइल भी मिलते हैं कि 1 2 3, लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली मुझे चैनल हुआ था कि 0 पाइल रखना है, यानी कि जनरल रीडिंग है ये, बिना किसी पाइल की। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब कभी भी हमारा कोई वीडियो आता है ना, तो उसमें आप लोग ना 1 2 3 तीनों ही पाइल लगभग देखते हो, 2 पाइल तो ऑलमोस्ट देखते ही हो आप। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो लोग भी वीडियो पे क्लिक करते हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी लगभग सेम ही है। इसलिए इसमें पाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें चैनल हुई थी, तो हम बिना पाइल के आज इसमें रीडिंग करने वाले हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी क्लेंजिंग करेंगे। ये जो स्प्रे है ये मैंने खुद ने बनाई है और ये सेल करने के लिए नहीं है। ये मेरी फिनिक्स स्प्रे है जिससे क्लेंजिंग भी होती है और एक तरीके से प्रोटेक्शन भी होती है। तो हम इसको स्प्रे करेंगे पहले हर जगह। ओके, कार्ड्स को अच्छी तरह से क्लेंज कर लेंगे, अपने ऊपर स्प्रे करेंगे ताकि हमें डाउनलोड्स भी आए। और आप लोग भी अपनी आंखें बंद करो ताकि आप लोगों तक भी ये स्प्रे जाए। ओके, ऑल राइट, चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी नहीं लेंगे इसको। प्लीज़ हमें गाइड करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर क्या हिडन पावर्स हैं। प्लीज़ हमें गाइड करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर क्या हिडन पावर्स हैं। ट्री ऑफ लाइफ, थंडर। इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। और कार्ड लेंगे थोड़े से। द विटनेस, द मिडल वर्ल्ड। ओके, बॉटम से हमारे पास है विजन क्वेस्ट। इसमें से 2 कार्ड और लेंगे, फिर आपको बताना शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। तो जो आप लोगों के अंदर पावर है वो जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते ना, सिक्स्थ सेंस जैसे हम बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जिन लोगों ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर ये पावर है। ओके, ब्रह्मचारी। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। ओके, हीलिंग की पावर है आप लोगों के अंदर। नटराज का कार्ड हमारे पास बॉटम से, इसको इधर रखते हैं। आई थिंक आपको सारे कार्ड तो विजिबल है। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले तो थर्ड आई की पावर आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है डिवाइन सोल्स, जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है। दूसरा ये कि एस्ट्रल ट्रैवल की पावर भी है आपके अंदर। आई डोंट नो ये एक पावर है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर एस्ट्रल ट्रैवल की पावर भी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके अंदर ना नेचुरली एक हीलिंग एबिलिटी है। यानी कि अगर आप कहीं स्ट्रीट पे जा रहे हो, है ना, एक तो एनिमल्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। अगर आपने ना लोगों को ना देखा भी होगा कि अगर वो कहीं से जा रहे हैं और उनके पीछे बिना बात को कोई डॉग पड़ गया, उनको काट लिया उसने, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका ऑरा नेगेटिव हो रखा है, इसलिए ना डॉग्स भी थोड़ा सा इरिटेट होकर के उनको काट लेते हैं। लेकिन अगर आपका ऑरा अच्छा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप प्योर हो, तो आपके साथ साथ ना डॉग चलेंगे, वो आपको प्यार करेंगे। और ये सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी दिख रही है, हीलिंग पावर है आपके अंदर। अगर आप लोगों के साथ भी जाकर बैठ जाओगे ना, आप देखते हो कि जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन वो अपनी अपनी बातें ना आपको बता देते होंगे कि भाई मेरी लाइफ में ना ये हुआ था, मेरी लाइफ में ना वो हुआ था। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में होती होंगी, क्योंकि उनको ना वो बताकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से ही आपको ना खुद को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सोल की वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, वो है हाई, ठीक है। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी वाले के साथ में बैठोगे तो वो तो आपकी ऊर्जा चुराएगा, इसलिए उसको अच्छा लगेगा। और यही कारण है कि लोगों को आपसे मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके साथ में बैठना, आपके साथ में डिस्कस करना, क्योंकि वो पावर उनको जाने अनजाने में आपके साइड से मिल रही है, ठीक है। ये हीलिंग पावर आपकी दिख रही है। और ना आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो आप अपर रेल्म से बहुत अच्छी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को पार्टनरशिप नज़र आ रही है कि आप डिवाइन के साथ में पार्टनरशिप भी कर सकते हो अगर आप चाहो। पार्टनरशिप का यहाँ पे मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है यहाँ पे कि जैसे अभी हम टैरो रीडर हैं, हम मीडियम हैं, तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो डिवाइन करवा रहे हैं हमसे, तो उसी तरीके के आप बहुत अच्छे तरीके से चैनल बन सकते हो, परफेक्ट चैनलिस्ट बन सकते हो। ये आपके अंदर पावर है, ठीक है। आपने ना, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ मंत्रा सिद्धि की हुई है, और अगर आप उसी पाथ पे आगे बढ़ते हो, उसी मंत्रा को अभी आप आगे और चैंट करते हो, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप उस मंत्रा से किसी को पानी पढ़ के दोगे, लिटरली पानी पढ़ के दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड वाटर हो जाएगा, और सामने वाले के हेल्थ इश्यूज भी आप ख़त्म कर पाओगे। ये एक पावर दिख रही है, ये आप करके देखो। अगर आपकी खुद की हेल्थ ऐसी हो रखी है या फिर आपके घर में कोई है, तो आप कोई भी मंत्र अगर करते हो ना, तो पानी में देख के इंटेंशन के साथ में वो मंत्र करो, और उनको एज अ पोशन वो पानी जो है वो लगेगा, और आप उनको हील कर पाओगे। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टर भी नजर आ रहे हो, डिवाइन सोल्स। समय समय पे ना आपका हायर सेल्फ आपसे ना कनेक्ट होता रहता है, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है समय समय पर। मतलब कि जब उसे ज़रूरत होती है कि आपको कुछ डाउनलोड देना है या फिर आपसे कनेक्ट होना है, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं और आपको डाउनलोड्स देते जाते हैं, आपको मैसेजेस देते जाते हैं, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब ज़रूरत होती है कि अभी नहीं, तो वो बंद भी हो जाता है। और यही कारण है, कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते होगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते होगे, मूड स्विंग्स होते होंगे आपके, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप ना नेगेटिविटी को भी मोल्ड कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उनको पॉजिटिव कर सकते हो, एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को दे सकते हो सोचने के लिए, काम करने के लिए। लोगों का मस्तिष्क जैसे आप उसकी क्लियरिंग कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। आप उनको ना प्योर बना सकते हो। जो लोग जैसे भेड़ चाल में चल रहे हैं, उनको वहां से अलग कर सकते हो।
भेड़-चाल से मेरा मतलब है, देखो कई बार क्या होता है ना, नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े-बड़े जो धर्म गुरु होते हैं, हमें भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं या फिर कुछ का कुछ बोल रहे हैं। लेकिन लोग बाग उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे होते हैं, राइट? तो आप ना उन्हीं लोगों को, किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, लेकिन जहाँ पे भेड़-चाल में लोग चल रहे हैं, एक ही को मान रहे हैं, एक ही तरीके की चीज़ों को मान रहे हैं, आप उनको थोड़ा-सा सही करके उनको ना अपनी तरफ लेकर आओगे कि भाई अपनी-अपनी चीज़ों को जानो। ऐसा नहीं है कि लोगों के पीछे ही आप चल दो। आपकी फेमिनाइन साइड मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, आपकी हिडन पावर है, ठीक है? कि आप ना लोगों को एम्पैथ हो सकते हो। आप जैसे उनके हाथ पे हाथ रखोगे, आपको कुछ-कुछ फ़ील होगा। उनकी स्टोरी आप समझ पाओगे, आपको विज़न्स आ जाते होंगे। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। आप बोलकर लोगों को बहुत हील कर देते होगे। आपकी ना जो वॉइस है बहुत ज़्यादा सूदिंग होगी, बहुत ज़्यादा कामिंग होगी। आपको बहुत अच्छा लगता होगा लोगों से इंटरैक्ट करना, कि उनकी हेल्प हो रही है। ठीक है? इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और क्या आता है आपके लिए? अभी हम आगे ये भी चेक करेंगे कि आप लोगों के अंदर अगर ये पावर अभी जागृत नहीं हुई है तो कब तक होगी और कैसे होगी? ओके, 1 मिनट। आपको ना ऐसा कहा जा रहा है, अगर आप आइसोलेट करके रखते हो, खुद को बहुत ज़्यादा लोगों से दूर रखते हो और आपको ऐसी शिकायत होती है कि आपके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अकेले क्यों हो, लोगों से मनमुटाव होने लग गया है, लोगों की रियलिटी सच्चाई सामने आने लग गई है। इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं आपके साथ में, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस पे ना रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ओके, 2 कार्ड आई गए आपके लिए, भैरवी योगिनी, कमला देवी। ऑलराइट, एक और कार्ड लेंगे बस लास्ट। दुर्गा काली का। ये दोनों कार्ड आपको सिमिलर नहीं दिख रहे? ऑलराइट, काम ऑफ काली। 1 मिनट दो ज़रा मुझे। ऑलराइट, मैंने वाटर ब्रेक लिया था क्योंकि अभी जो मेरा थ्रोट है वो थोड़ा-सा सोर हो रखा है। तो इसलिए मैंने वाटर ब्रेक लिया था। बाकी कंटिन्यू करते हैं कि आप लोगों के अंदर ऐसी क्या पावर दिख रही है। सबसे पहला मैसेज अभी इन मैसेजेस के बाद में जो मिल रहा है वो ये है कि दुर्गा माता देवी है, ठीक है? सबकी माँ है वो। तब तक वो शांत है तो शांत है। लेकिन अगर वो रुद्र और अपना भयंकर स्वरूप ले लेती हैं, तो उन्होंने महिषासुर का भी वध किया था, राइट? और काली माँ भी, जब तक पार्वती माता शांत है तो शांत है, काली माँ का रूप भी उनका बहुत विकराल था कि वो शांत भी नहीं हुआ था, इसलिए शिव जी को उनके नीचे आना पड़ा था, तब जाके वो शांत हुई थी। तो उस तरीके की चीज़ें ना यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है तो आपके अंदर इतनी पावर तो है, पहले तो आपको वो सेंस होगी, आपको कुछ-कुछ ना वॉइस सुनाई देती होगी कानों में अपने, ठीक है? आपको कुछ-कुछ चीज़ें दिखाई देती होंगी, परछाई, ब्लैक-ब्लैक सा कुछ ऐसा दिखता होगा, कोई आपके आस-पास है, कोई नेगेटिविटी ऐसी दिख रही है। आपको कुछ-कुछ स्मेल आती होगी, आपको फ़ील होता होगा, ये अलग-अलग सेंसेस होते हैं जो आपको ना यहाँ पे फ़ील होते होंगे, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आपको आभास हो जाता है कि कोई नेगेटिविटी है यहाँ पे, और आपको ना वो कहा जाता है कि अपने अंदर की फायरी एनर्जी को आप जगाओ, जो कि आपका सीधा थर्ड आई चक्रा से ना उसको टारगेट करोगे। आप कैसे टारगेट करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 मिनट, इसको ले लेते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज़ ये कोई नेगेटिविटी है मेरे सामने, ठीक है? इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मैंने अपनी आँखें बंद करी और मैं थर्ड आई से ये विज़ुअलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरी थर्ड आई से इसमें गोल्डन या फिर व्हाइट लाइट, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो लाइट बिल्कुल फायरी एनर्जी की तरह जा रही है, जा रही है, जा रही है और उसको नष्ट कर रही है। ये बिल्कुल जल गया है, राख हो गया है। ये खत्म हो गई है नेगेटिविटी। ये आपके अंदर पावर है ग्रुप नंबर
सारे। ओके। यानी कि अगर आप विजुअलाइज करोगे, आप कोई संकल्प लेके ये सब चीजें करोगे, तो आप उस नेगेटिविटी को हरा सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब देखो, जो लोग थोड़े से शकी होते हैं वो कहेंगे यार हमें तो दिखाई नहीं दिया ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आपको डिफरेंस जरूर पता लग जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि फिनिक्स हीलिंग में ना, हम अपने फिनिक्स को जब इन्वोक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना हीट एलिमेंट दे देता है, ठीक है। अगर हम अपने रूम को क्लेंज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के साथ में, जैसे हम एनर्जी बॉल भी बनाते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी को जला देता है अपने आसपास, ठीक है। वो जल गया, उसके बाद आपको रूम में भी हीटनेस फील होगी, दिखेगा नहीं, वो दिखेगा थर्ड आई से, लेकिन आपको फील भी होगी। तो ये चीज़ें काम करती हैं, और वही आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर यहाँ पे निकल कर आई है प्रैक्टिकल पावर के अलावा, ठीक है। हम्म। ऐसा दिख रहा है कि आप अगर तंत्रा में जाओगे, पॉजिटिव तंत्रा में, तो आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में रिवील की जाएंगी। ये एक मैसेज मिल रहा है आपको, तंत्रा में बहुत कुछ फ्यूचर है, तंत्रा में बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। डिवाइन सोल्स। हम्म। आप ना चीज़ों को जन्म दे सकते हो, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। जो आपकी सुपर पावर है वो ये है कि आप चीज़ों को जन्म दे सकते हो। जन्म दे सकते हो का क्या मतलब है, जैसे एक फीमेल एक नई लाइफ को जन्म देती है, राइट, जैसे हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसी तरीके से आप ना थॉट्स को जन्म दे सकते हो। ये आपकी एक पावर है, ये आपकी हिडन पावर है। जैसा आप सोचोगे वैसा होता चला जाएगा, यानी कि मैनिफेस्टेशन की पावर यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपका थर्ड आई और क्राउन चक्र बहुत एक्टिव यहाँ पे नजर आ रहा है, सच में बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पे किसी से इंद्रदेव का भी कनेक्शन दिख रहा है आपका ना, नेचर के साथ में कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग है। जब आप कहोगे कि धूप थोड़ी सी कम हो जाए, कम हो जाएगी। जब आप कहोगे कि बादल आ जाए, बादल आ जाएंगे। जब आप कहोगे कि बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश आ जाएगी। ये कुछ मुझे चीजें दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको अलाइंड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तो यहाँ पे अलाइंड है, कुछ लोगों को जरूरत है होने के लिए। आपसे जैसे सीधा माता रानी और डिवाइन शक्ति, जिनमें भी आप मानते हो, यहाँ पे कोई धर्म जाति में मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन भी किसी में आप मानते हो, उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, सच में बात कर सकते हो। पर ये उस तरीके से मत समझिएगा कि लोग बोलते हैं अरे माता आ गई इनकी बॉडी में, माता आ गई, देवता आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सच में भगवान की ऊर्जा भी आपके शरीर में आ गई ना, तो आपका शरीर फट जाएगा। अब आप खुद सोचो कि इतनी ऊर्जा है भगवान में, और ये जो मनुष्य शरीर है इसके तो बहुत लिमिटेशंस हैं। इसमें क्या भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये सब एक ढोंग होता है, ठीक है। माता आ गई, माता आ गई कुछ बोल रहे हैं, वो माता नहीं आती है, वो सिद्धियों का खेल होता है। उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों के अंदर ये पावर जागृत है या नहीं है, होंगी तो कब तक होंगी और कैसे होंगी। एस ऑफ कप्स। ओके, ऑलमोस्ट जागृत है आपके अंदर ये पावर, सभी लोगों के अंदर, जिन लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन 5% लोगों का ऐसा दिख रहा है बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है उनका। जैसे कि अभी आया था ना कि मूड स्विंग, कभी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव, कभी बहुत ज़्यादा लेजी। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ भी चल रहा है किन्हीं लोगों का। वो समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो ना इन सब चीज़ों से बच रहे हैं, इनको काट रहे हैं, इन पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, कि उनको ये पता तो लगता है, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में चलती होंगी, और आप उनको ना छोड़ के अलग अलग भाग रहे हो। आप वो देखो क्या होता है, जब कभी भी हम अगर भगवान से ये पूछ रहे हैं कि हम कौन है, हमारे बारे में रियलिटी बताओ या फिर कुछ भी, तो हमें सीधा आंसर नहीं मिलता है ना। एक क्वेश्चन हम पूछने जाते हैं, टैरो में भी होता है ये, जो लोग सेशन लेते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक आंसर आ गया, उस आंसर में से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ना चीजें यहाँ पे आपके लिए दिख रही है कि आप वो समझ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर ये जागृत तो है, ये सभी पावर्स, स्टार सीड्स तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो आप जब समझोगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्या कैसी पावर है। वो समझ क्यों नहीं पा रहे हो अभी आप? क्योंकि या तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी जा रही है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी जा रही है,
ग्राउंडेड मिसिंग है यहाँ पे। ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि जो एक्सेसिव एनर्जी है वो जाए यहाँ से, और जो थोड़ी सी कम एनर्जी है वो आपको मदर अर्थ की तरफ से मिले, तो वो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा ग्राउंडेड। आप ना बेयर फुट वॉक कीजिए ग्राउंड पे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। जिन लोगों के अंदर ये जागृत नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सितंबर अक्टूबर। और अगर मैं मंथ गिनती में बताऊं तो 1 महीना 2 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ना इसमें एक अलग ही एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, और आप इन सभी पावर्स को एक्टिव भी कर पाओगे अपने अंदर से। ये भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आप रिसोर्सफुल भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपको भी नहीं पता होता कि आप सॉल्यूशन कहाँ से दे रहे हो लोगों को। अगर किसी को कुछ काम भी करना है तो बोलो अरे ऐसे कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। वो कहेंगे अरे यार ये आइडिया तो हमने सोचा ही नहीं था, तुमने कैसे बता दिया। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलता है, तेज दिमाग के हो आप। लोग आपको बोलते भी होंगे तेज दिमाग का है, तेज बुद्धि का ही है। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। बुद्धि तो सबकी तेज ही होती है, दिमाग सबका तेज होता है, तभी थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन आपके वो जो थॉट्स, आपका जो सॉल्यूशन है वो लोगों को हेल्प भी करता है। ये चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों के अंदर ये जागृत तो है। आपको ना अपने आसपास मोर पंख रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। मोर पंख क्यों, पता नहीं किसके लिए आया ये मैसेज, लेकिन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज निर्जला एकादशी है, आप लोगों को इसका महत्व तो पता ही होगा, राइट। तो इसलिए मोर पंख भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप उसके साथ में भी काम कर सकते हो। आपको अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। कैंडल से, फायरवर्क से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मोर पंख आप ले लो, उसको रखना शुरू कर दो अपनी डायरी में। एक डायरी लो, उसमें मोर पंख रखो, उसमें मैनिफेस्टेशन के लिए एक पेन ले लो, ब्लू, रेड, पर्पल, ब्लैक नहीं लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद अपने सामने कैंडल जलाओ, जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो उस डायरी में लिखते चले जाओ, विजुअलाइज करके। आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि आपका ना लिखने से मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि आप लिख के बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे, लोगों को हील भी कर पाओगे, और आप ना जाने अनजाने में वो टैप इन कर जाते हो उस स्टेट पे, उस हायर स्टेट में। जैसे हम बोलते हैं ना ऑटो राइटिंग, उसमें क्या होता है, जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड में चले गए लेट्स सपोज, और हमें लिखने लग रहे हैं, ऊपर नीचे लिखावट होती है लेकिन हम लिखने लग रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें रहती हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, ये मैं नहीं दिखाऊंगा इसमें अभी क्या लिख रहा है। जैसे कि ये चीज़ें हो गई, और मैंने कोई पेन ले लिया, मैं आकाशिक में चला गया और मैं लिखता चला गया, लिखता चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। आपको अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वो सॉल्यूशन बड़ी आसानी से मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी पावर है, लेकिन ये आपको पहचानने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि खुद ही आ जाएगा, आपको गुरु की ज़रूरत तो फिर भी इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। डिवाइन सोल्स, अभी आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं क्या आते हैं, फिर हम इस रीडिंग को रैप अप करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फाइल नहीं है। तो जितनी भी ये वीडियो बनी है उतनी सब लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है इंट्रो सुन के लोगों के मन में ना ऐसा आया होगा कि जैसे हनुमान जी के पास पावर है, बड़े हो गए, छोटे हो गए, इस तरीके की आप हो जाओगे। जैसे डोरेमोन की स्मॉल लाइट बिग लाइट होती है, ऐसा नहीं होता है। वो ना देखो दिखाया जाता है, ऐसा टीवी मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल जो कर रहे हो, उसमें छोटे बड़े हो रहे हो, उससे सब चीज़ें कर रहे हो। ये आपका ह्यूमन शरीर नहीं होगा ऐसा, आपके ज़माने में तो नहीं होगा। पहले में हाँ बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता था आई थिंक, लेकिन अभी तो नहीं होगा। तो उस तरीके से मत सोचा करिए, ठीक है। और जिन लोगों के सामने भी ये वीडियो आई होगी, थंबनेल आया होगा, उनको लगा होगा योर हिडन पावर्स, मतलब मेरे अंदर क्या ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो मेरे को जगानी है, मैं ऐसे चीज़ों को उड़ाऊंगा, हवा में उड़ जाएंगी। तो वो सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और फाइनल कार्ड हमारे पास एम्परर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास बॉटम से।
तो इन पावर से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप ना इन पे काम तो करते हो, 1 आध महीना आपने काम कर लिया, बहुत धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे जो प्रोसेस हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति आप जागृत करने की कोशिश करते होगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वो ना बहुत धीरे-धीरे प्रोसेस होता होगा, आप बोर हो जाते होगे, आप बीच में छोड़ देते होगे, फिर ज़ीरो से शुरू करना होता होगा आपको, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आपका वो बिलीव नहीं अच्छी तरीके से बैठ पा रहा है, तो वो बिलीव हो जाएगा, आपके पास में वो पावर है, आपका मेरे को यहाँ पे क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, हैंगमैन का कार्ड जब कभी भी आता है, आप खुद देखो ये जो पावर ऐसा होता है, येलो लाइट जो हम दिखाते हैं भगवानों के पीछे होता है, राइट? जैसे काली माँ की प्रतिमा के पीछे ऐसे करके दिखाया गया है। तो ये दिखाता है कि आपका डिवाइन के साथ में कनेक्शन तो फॉर श्योर है जिस तक ये वीडियो जा रहा है, लेकिन आप वो पहचान नहीं पाते हो। जो लोग पहचान रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बोर होकर के वो छोड़ देते हैं बीच में और आगे कुछ कर नहीं पाते। वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ में, तो वो रिजल्ट उनको मिल नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं बीच में। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको अभी अपना थॉट प्रोसेस, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आप भगवान को ये मांगो कि आप मुझे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, ये जो पावर्स है मैं इनको कैसे चैनल करूँ, क्या चीज़ें करूँ कि ये जो रीडिंग है आपकी हेल्प इसमें कर पाएगी, कर भी रही है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जिस तरीके से अभी आप अपनी पावर्स को लेकर सोच रहे हो, खुद को लेकर के सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हो, बिल्कुल शिफ्ट लेकर आओ उसमें, एक बिल्कुल मूवमेंट लेकर आओ। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, कन्फ्यूजन को आप त्याग दो क्योंकि आपके अंदर ना बहुत सारी पावर्स हैं। ये सभी पावर्स आपके अंदर हो सकते हैं जो कि एक-एक करके ना जागृत हो रही है। कभी ये वाली पावर जागृत हो रही है, कभी ये वाली, कभी वो वाली। तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि भाई मैं इसके ऊपर काम करूँ, ये 50% काम किया इसके ऊपर 60% किया, इसके ऊपर 70% किया, 100% आप किसी पे पहुँचे ही नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक चीज़ को पकड़ो, उस पे बिल्कुल 100% दो अपना, उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाओ। बहुत ज़्यादा थालियों में अपने पैर नहीं रखने, ठीक है? बहुत जगह ऐसे आपको पैरों को नहीं फँसाना है। एक-एक करके एक काम पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे काम पे जाओ। आपको ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी गाइडेंस हो सकती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और कन्फ्यूजन में अपने इमोशंस को लाने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो रही हैं, कोई भी घबराने वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। ओके? ऑलराइट गाइस, तो मुझे आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों की रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों की हेल्प हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी और रीडिंग्स के लिए। और आपको अगर एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।